दूरदर्शन में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं हूं अवरिंदर कौर और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने टारगेट्स ही नहीं बहुत सारे दिल भी जीते हैं। स्टेट हो या चंडीगढ़ लेवल हो या फिर ऑल इंडिया लेवल, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, सिल्वर भी गोल्ड भी। अपनी टॉप परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती। आइए स्वागत करते हैं सुमन सिंह का। शूटिंग स्टार सुमन सिंह, कैसा लगता है आपको ये सुनकर अपने बारे में? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है या जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, तो अ लेडी विद अ गन हमें सूट नहीं करती है या हम इमेजिन नहीं कर पाते। क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई? मैंने अपने बेटे के साथ स्टार्ट किया था। बेटे को एडमिशन करवाया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेके गई थी मैं वहाँ पे। हाँ? तो वहाँ पे एक कोच ने मुझे बोला कि मैम, वो मुझे जानती थी मैम। ओके। उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन योगा करते हैं तो आप भी स्टार्ट कीजिए। ओके। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे गन दिया और मैंने शॉट चलाया और मेरा वो बिल्कुल इनर 10 था। ओके। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया और मुझे अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। वाओ। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया, आपकी उस टाइम पर क्या एज होगी? उस टाइम मैम मेरा 44 के आसपास था। जब हम लोग ये सोचते हैं, हम वुमेन्स जब ये सोचते हैं कि अब हमारी जर्नी जो है वो धीरे धीरे कंपाइल हो रही है, आपका सफ़र तब शुरू हुआ? तब शुरू हुआ एग्जैक्टली। और मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि कुछ ऐसा होगा। या जब मैंने चंडीगढ़ स्टेट आफ्टर 1 मंथ ही स्टार्ट किया, तो चंडीगढ़ स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल आया। फर्स्ट टाइम आफ्टर 1 मंथ। ओके। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी प्रैक्टिस जो है वो सालों से पहले से ही चल रही थी। एग्जैक्टली। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से, पर वो प्लान्ड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद वो हिडन टैलेंट था। तो हमें खुद भी नहीं पता होता वो हिडन टैलेंट का समटाइम। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन शूटिंग ही क्यों? आपने इवन वो आपके अपने खुद के बेटे के लिए भी चुनी है और आपने फिर अपने लिए चुनी है? मैम, इसमें मेडिटेशन, योगा, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप इन चीज़ फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बेटा बहुत काम, शांत इस तरह का है, तो उसको यही चीज़ सूट करती थी। उसका एनर्जी बहुत एनर्जेटिक या बहुत उस तरह से खेलने, भागने दौड़ने का एनर्जी लेवल या उसको इस तरह से नहीं था। तो वो बहुत काम, मेडिटेशन वाला बच्चा उस वक्त मेरे साथ उठ के मेडिटेशन करता है, योगा करता है सुबह उठ के। तो मम्मा ने अभिनव बिंद्रा के बाद मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि हम भी अपने समर को शूटिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो उसके बाद मेरा खुद का मन भी हुआ कि चलो इसको स्टार्ट करवाते हैं। उसको स्टार्ट करवाते करवाते मैंने खुद भी स्टार्ट कर दिया और पता ही नहीं लगा। ओके। और अब तक आप कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? अनलिमिटेड मैम, वो तो आइडिया ही नहीं है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं मैंने। अब मेरा थर्ड नेशनल होगा मेरा। ओके। थर्ड नेशनल आपका कब है? अभी दिसंबर में ही है। 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे नेशनल्स। ओके। हाँ जी जी। तो और उसकी जो शूटिंग की तैयारी है आपकी, वो उसका कोई आपने रूटीन बनाया है, कोई शेड्यूल है कि आप जाते हैं जैसे अपने बेटे के साथ तो आपकी साथ में ही ट्रेनिंग होती है? नहीं मैम, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है उसके लिए। बेटे मैं मॉर्निंग में जाती हूँ और 6 आवर्स तो चाहिए होते हैं उसके लिए जी। बेटे को स्कूल छोड़ते ही मुझे निकलना होता है। क्योंकि मैं तीनों इवेंट करती हूँ, 25 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 3 इवेंट, मतलब तीनों इवेंट करती हूँ। तो उस बेटे को जैसे स्कूल छोड़ती हूँ फिर मैं 25 मीटर और 50 मीटर करती हूँ मॉर्निंग में। इवनिंग में मैं 10 मीटर कंप्लीट करती हूँ क्योंकि मसल्स हमारे पेन करने लग जाते हैं, इतना टाइम आप लगाते हो तो 6-7 आवर्स लगते हैं। ओके। आप कंसिस्टेंट कैसे रह पाती हैं? क्योंकि जब क्या होता है कि घर में हमारे पास बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उन पर दिया जाना चाहिए, है ना? लेकिन आप बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद अपना जो टाइम है वो स्पेशली निकालते हो, वो दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करते हो? जैसे बेटे को स्कूल छोड़ती हूँ तो मैं खुद रेडी होती हूँ और मैं शूटिंग के लिए चली जाती हूँ जी। 4-5 आवर्स लगते हैं मुझे वहाँ पे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करके घर आती हूँ, फिर उसका देखती हूँ, उसका लंच है, उसको स्कूल से लेके आना है, फिर उसका लंच करवा के साथ में उसको लेके जाना है, फिर उसकी प्रैक्टिस को देखती हूँ खुद ही।
तो उसका वो बैलेंस करना पड़ता है मैम। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये होता है कि आपके पास एक फैमिली सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। Exactly. आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी जर्नी हो या कोई भी विमेन जो आपको इस टाइम पर देख रही है, आपसे इंस्पायर्ड हो रही है या इंस्पायर हो चुकी है, क्या लगता है आपको कि फैमिली सपोर्ट के बिना ये हो सकता है कि नहीं? मैम खुद का डेडिकेशन होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान कुछ करना चाहता है तो खुद का डेडिकेशन होगा तो आप ज़रूर अचीव कर सकते हो जी। उसमें फैमिली सपोर्ट का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है जी। जैसे मेरे साथ मेरे मदर और मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे। ओके। तो अगर फैमिली सपोर्ट हो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं होता तो खुद की डेडिकेशन, खुद को एक मोटिवेट रखना और बच्चे को भी मोटिवेट रखना, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। जब आपने पहला मेडल जीता था अपनी ट्रेनिंग के एग्जैक्ट 1 महीने बाद, उसके बाद आपने कैसे कैसे अपनी जर्नी को आप आगे लेकर गए हो और कौन कौन से मेडल्स आपने जीते हैं? मेरा था नेक्स्ट ऑल इंडिया ओपन था, केरला में था वो मेरा। तो मैं बड़ी बिंदास गई थी कि मेरे को 2 मंथ्स ही हुए अभी शूटिंग करते हुए, जो होगा देखा जाएगा। ओके। तो मेरे को था बस शूटिंग, मुझे शूटिंग से प्यार हो गया था एटलीस्ट, कि जब आप 1 मंथ में ही करते हो और आपका मेडल आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यानी आप सेल्फ इंस्पायर्ड थे। एग्जैक्टली। तो मुझे था कि मुझे देना ही देना है और केरला जाना है। बेटे को लेकर, जब बेटा छोटा था मेरा, बेटे को लेकर मैं केरला गई, वहाँ पे हम दोनों ने मैचेस दिए, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल अचीव किया था। ओके। और उसके बाद नेशनल था मेरा 2022 में जी, और वहाँ पे भी 50 मीटर में मेरा सिल्वर मेडल आया था जी। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि 3-4 मंथ्स में मेरा नेशनल तक मेडल आ गए थे। तो मुझे उसके बाद तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं, खुद से सेल्फ मोटिवेट ही रही मैं। एग्जैक्टली। ये वो एज थी आपकी जब वाकई में हमें लगता है कि अब समटाइम्स ये होता है कि हाँ, ये शुरू किया था, एक अचीवमेंट हो गई तो काफ़ी है अब, है ना? लेकिन जैसे कि आपने बात करी, सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपका माइंड बहुत काम रहना चाहिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपका खुद का जो अपने ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या अपनी जर्नी जो आपने स्टार्ट की है, आप इसको कैसे अपने आप को प्रेशर से फ्री रखते हो? उसके लिए बैलेंस करना पड़ता है मैम, कि अगर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं साथ साथ और बच्चे की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब चीज़ें हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। जी। कि उसके साथ हमें हर चीज़ को योगा मेडिटेशन के साथ शांत रह के और ईजी होके चलना पड़ता है लाइफ में। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी फैमिली प्रेशर्स होते हैं, उसको ईजी काम होके हैंडल करना पड़ता है। यानी कि ये तो होगा ही, क्योंकि शूटिंग एक ब्रेन गेम है, क्योंकि ब्रेन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई एक ऐसा मैसेज जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने ब्रेन को देते हो या कोई गाइडेंस आप खुद को देते हो जिससे कि आपका माइंड जो है वो फ्री रह सके? खुद की काउंसलिंग खुद ही करनी पड़ती है मैम, ब्रेन को कमांड देनी पड़ती है, मैं काम हूँ, मैं शांत हूँ और मुझे खुद बैलेंस करना है हर चीज़ को, और मुझे अच्छे से शूटिंग करना है। जी। और आपके चैलेंजेस अगर मैं पूछूं कि जैसे आपने बात की कि आपके मदर और आपके ब्रदर की आपको सपोर्ट रही है और अपने बेटे के लिए आप सबसे बड़ी सपोर्ट खुद हैं, आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं अब तक के? मैम बहुत टफ होता है एक मदर के लिए कि बच्चे के साथ साथ खुद को भी करना बहुत टफ होता है। फैमिली सपोर्ट के बिना सम टाइम तो ऐसे लगता है हम नहीं कर सकते हैं। अभी मुझे कहीं जाना है तो मेरी मदर मेरे बेटे को देखते हैं पीछे से। तो वो सब चीज़ें बैलेंस करके साथ में लेके चलना पड़ता है हर चीज़ को, कि वो फैमिली का साथ होना, वो चीज़ों को संभालना। तो सम टाइम लगता है कि अकेले मैनेज नहीं कर सकते हो आप इन चीज़ों को। तो मदर बेटे को देखते हैं, मैं नेशनल्स के लिए जा रही हूँ 1 वीक के लिए, तो वो पीछे से वो सब कुछ हैंडल करेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं उनके लिए ये चूज़ करना, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको चूज़ करना पड़ता है। आपका बेटा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप खुद भी ऑलरेडी इतनी इंडल्ज हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके एकेडमिक्स अच्छे रहें और उसका स्पोर्ट्स भी अच्छा रहे, ये दोनों चीज़ें आप बीइंग अ मदर क्या कहना चाहेंगी, कैसे आप इनको करते हो? ये बहुत ज़रूरी है मैम, मैं हर पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है, सम टाइम मैंने ये देखा है कि मैं तो इन्वॉल्व हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें पता है कि कुछ बच्चे
शूटिंग अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे एकेडमिक अच्छा करते हैं, बट ये बैलेंस करना ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चों को दोनों चीज़ों में इक्वल रखना, कि वो शूटिंग भी बैलेंस, कोई भी गेम कर रहा है तो वो बैलेंस करे उसे, और एकेडमिक भी बैलेंस उसको बैलेंस करने का क्या तरीका आप क्या अपनाते हैं? इक्वल टाइम देना मैम, दोनों चीज़ों को इक्वल टाइम देना, फ़ोन टीवी से दूर रखें बच्चों को, और जो उनका एनर्जी फ़ोन टीवी में वो इन्वॉल्व होते हैं वो एनर्जी वहाँ जाता है, इससे बेटर है कि वो किसी स्पोर्ट्स में डालें बच्चे को। और हर पेरेंट्स को स्पोर्ट्स में तो डालना ही चाहिए बच्चे को। स्पोर्ट्स में डालेंगे तो बच्चे एटलीस्ट हमारे फ़ोन टीवी से दूर रहेंगे, और वही टाइम जो फ़ोन टीवी में डाला गया है उनका टाइम, वही टाइम वो एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में दे वो टाइम। तो वो इक्वल टाइम देंगे तो वो बैलेंस होगा मैम, क्योंकि उन चीज़ों से आज के टाइम बचाना बहुत ज़रूरी हो गया बच्चों को। जी, ये आपने वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कही है। लेकिन क्या होता है कि जब आपका बच्चा, समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा एकेडमिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, तो बीइंग अ मदर आप उसमें क्या चूज़ करते हैं अगर आपके सामने ये सिचुएशन कभी आए? बहुत बार आता है मैम ये सिचुएशन, तो ये चीज़ तो मैं एकेडमिक्स तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी सबके लिए है और होना भी चाहिए जी। बट अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है तो उसको भी प्रायोरिटी ही लेके चलो जी। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो स्टडीज़ में नहीं है और पेरेंट्स बोलते हैं कि स्टडीज़ में हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में बेटर कर दो। तो वो कुछ बच्चे रियली स्पोर्ट्स के लिए बने हैं और वो स्पोर्ट्स में ही बेटर करते हैं जी। और कुछ बच्चे एकेडमिक्स के लिए बने हैं, वो एकेडमिक्स में ही अच्छा करते हैं। बट कुछ बच्चे बैलेंस कर लेते हैं, वो बैलेंस करवाना भी ज़रूरी है मैम। हमें बच्चों, पेरेंट्स को बच्चों को गाइड करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए जी। कि आपको ये इतना टाइम स्पोर्ट्स में देना है, इतना टाइम आपको स्टडीज़ में देना है जी। फैमिली प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी फैमिली लेवल पर जो आपको बहुत बार छोड़नी पड़ती हैं। तो बैलेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो हम दोनों तरफ की बात करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे चूज़ करते हो? उसमें आप स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस की कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखते हो? स्पोर्ट्स तो मैम अगर मैं इन्वॉल्व हो ही गई हूँ तो मुझे लगता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मस्ट है, सबको पता है और वो ज़रूरी भी है। उसको बैलेंस करते करते अगर दिन में 1 आवर तो हम निकाल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो हम 1 घंटा 2 घंटा तो दे ही सकते हैं, अपने लिए निकाल सकते हैं। तो वो मेरा कोशिश यही रहता है कि 2 घंटे तो मैं ज़रूर दूँ, कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं इतनी फंसी हुई हूँ, समटाइम मुझे नहीं टाइम मिलता तो हम घर पे होल्डिंग कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं एटलीस्ट। डेली रूटीन में अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए, आप 40 प्लस में आपने अपनी शूटिंग की जर्नी स्टार्ट की है, कैसी डाइट आप खुद के लिए लेती हैं और कैसे आप अपने आप को फिजिकली फिट रखती हैं? डाइट मैम, डाइट प्लान तो प्रॉपर हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि आप इसके लिए आपने कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन हायर किया है या खुद ही आप अपने आप मैनेज करते हैं? प्रोफेशनल डाइटिशियन से भी हायर भी किया है, और उसके साथ साथ खुद भी बिना मसाले का खाना खाना, जंक फूड छोड़ देना, विदाउट ऑयल खाना खाना, ये सब चीज़ें खुद प्लान करके चलना पड़ता है, क्योंकि शूटिंग में किसी भी गेम में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं बच्चों को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जंक फूड से तो दूर ही रहें जी। अगर आप स्पोर्ट्स में तो जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें जी। छोड़े नहीं तो समटाइम चलो कभी कभार चलता है, वो बच्चे आजकल नहीं मैनेज कर पाते, पर मैक्सिमम टाइम बच्चों को ये चीज़ तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि एटलीस्ट घर का खाना खाएं जी, और हेल्दी हेल्दी डाइट घर के खाने की, घर के खाने जब हम बात करते हैं कि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, आपकी कोई ऐसी याद या कोई ऐसा मोमेंट जो आपके साथ ट्रैवल करता हो और आप उसको कभी भुला नहीं सकते, वो क्या है? जब मैं पोडियम खड़े होके मेडल लेते हैं हम लोग, तो वो मोमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि आप पोडियम पे खड़े हो और आप मेडल अचीव कर रहे हो जी। तो उससे बेटर मोमेंट तो कोई होता ही नहीं है। जब नेशनल लेवल का मेडल मिलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इंडिया लेवल पे जब आप मेरे को लगता है कि शायद वो जो है वो मोमेंट आप अब भी फील कर पा रहे हो। अब भी फील कर पा रही हूँ एग्जैक्टली कि वो एक लेवल है, मतलब उसका कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। यस अगर मैं ये पूछूं आपसे कि फ्यूचर को लेकर, आप अपने आप को लेकर और फ्यूचर को लेकर जब शूटिंग की बात करते हैं तो क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या सोचते हो आप? मैम, ओलंपिक्स
सबका एक सपना होता है और जी। मेरा भी एक सपना है जी। कि मुझे अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है, शूटिंग में ही लेके आना है और जी। इसी एज में लेके आना है। एज जी। जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली आपने ये प्रूफ कर दिया। 40 प्लस की एज में आपने शूटिंग स्टार्ट करी और वाकई ही ये कहना कि हाँ आप 40 के हो गए हो, आप 45 के हो गए हो, एज इज जस्ट अ नंबर, इसकी एग्जांपल सुमन सिंह आप हमारे सामने बैठी हैं। जब आपने बात करी कि आपके मदर का सपना था कि हमारे घर से भी कोई बच्चा जो है वो जाए शूटिंग में, और जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा या चाहा होगा कि 2 बच्चे चाहें। 2 बच्चे जाए, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। जी। और सबसे ज्यादा खुशी मेरी मदर को होती है जब मैं मेडल लेके आती हूँ, तो सबसे ज्यादा मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी फैमिली को होती है सबसे ज्यादा खुशी। जी। कोई ऐसी बात कभी आपके मदर ने आपको कही हो, बिकॉज उन्होंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस जर्नी में जाओगे और इतने बड़े लेवल पर जाओगे, कोई उनके शब्द आपको याद है? यस, मेरी मदर हमेशा बोलती है कि तू मेरा वो बच्चा है जो मैंने सोचा ही नहीं था वो किया है तूने। जी। जी। 2022 में आपकी ये जो शूटिंग की जर्नी है शुरू हुई है, उससे पहले आप क्या करते थे? आप नॉर्मल हाउसवाइफ थे या आप ऑलरेडी वर्किंग थे? मैं वर्किंग थी, शुरू से ही मैं वर्किंग रही हूँ। पहले मैंने एमसीए किया है, क्वार्क सिटी में जॉब करती थी मैं। आफ्टर दैट मैंने आइल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और 19 तक मेरा आइल्स इंस्टीट्यूट था। जी। बिफोर आफ्टर कोविड तो सब कुछ, फिर मैंने सोचा था मैं आराम से, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बेटे को बनाना है जो कुछ करना है जी। और रिलैक्स होके रहना है मुझे। बट बेटे को स्टार्ट करवाते करवाते मैं खुद भी शूटिंग गेम में आ गई। जी। वाकई एक जो घर में रहने वाली गृहिणी है उसकी यही, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो हमें यही होता है कि हम अपने बच्चों को सेट करें। Exactly. लेकिन जब आपने डिसाइड किया कि शूटिंग में अब मैं आ गई हूँ तो मैं ये करूँगी, आपने तब सोचा था कि सफ़र जो है आपका वो कितना लंबा जाने वाला है? नहीं सोचा था मैम, नहीं सोचा था कि इतना लंबा सफ़र होगा और इस तरह से होगा। आगे का तो किसी को आइडिया ही नहीं होता कि फ्यूचर आपका क्या है। जी। तो अभी मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है कि ये आप अचीव करते हो और मेहनत करते हो और आपको उसका फल भी मिलता है। जी। मेरा तो यही एक वो है कि पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में डालोगे तो एटलीस्ट उनके साथ खुद भी आपको रेगुलर होना पड़ेगा। जो पेरेंट्स उनको लाना छोड़ना ये रेगुलरटी से रखेंगे तो कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। जी। और जब आप रेगुलर बच्चों को लाना छोड़ना, बहुत पेरेंट्स स्किप कर देते हैं, 1 मंथ भेजा, चलो आज रहने देते हैं, आज छुट्टी कर। बट कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में, नॉट अ शूटिंग, एकेडमिक हो गया या कुछ भी, तो रेगुलर आप किसी चीज़ को करोगे तो एक दिन अचीवमेंट आपकी निश्चित है। जी। बहुत सारी मदर्स जो आती होंगी आपके पास बच्चों को लेकर, मैं बताना चाहूँगी कि मैम की खुद की एकेडमी भी है, आप बच्चों को ट्रेन करते हैं वहाँ पर, आप है ना? अच्छा, ये जो लोग आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए हम इस विषय पे बात करते हैं। कितने साल की उम्र एक बच्चे की होनी चाहिए जब वो आपकी एकेडमी में एडमिशन ले सकें? 10 ईयर्स की एज होनी चाहिए मैम। जी। क्योंकि बच्चे के मसल्स डेवलप होने चाहिए, आर्म्स स्ट्रेंथनिंग चाहिए उसके लिए, क्योंकि पिस्टल का वेट 1.25 होता है। हाँ जी। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कभी जब उनको पता चलता है कि आप खुद भी एक शूटर हो और आपने इतने सारे मेडल्स जो हैं वो जीते हुए हैं, आप नेशनल तक खेल चुके हैं, कभी किसी ने आपसे अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम आपके जैसा होना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, एक मैम आती है मेरे पास, पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनकी बेटी आती है, तो उन्होंने भी मेरे साथ स्टार्ट किया था। तो अभी वो मेरी एकेडमी पे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जब न्यूज़पेपर में मेरी और मेरे बेटे की फ़ोटो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें भी ऐसी फ़ोटो चाहिए। जी, आप डेफिनेटली आप एक इंस्पिरेशन हैं बहुत सारी औरतों के लिए जो घर भी संभालती हैं, जो अपने बच्चों को भी अपने फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ट्रेन करती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें, जिनका कुछ ना कुछ सपना है करने का, लेकिन क्या होता है कि हम को लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही सबसे बड़ा फ़र्ज़ है हमारा और वही हमें पूरा करना है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, सबसे पहले तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं उन मदर्स को बोलना चाहूँगी कि अपने लिए भी टाइम निकालो और एटलीस्ट 1-2 आवर्स तो दिन में से आप निकाल ही सकते हो। और कोई भी चीज़, चाहे आप योगा, मेडिटेशन, शूटिंग स्पोर्ट्स या कोई भी गेम या कुछ भी, कहीं भी आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करें और अपने लिए भी कुछ सोचें।
उन चीज़ों से बाहर निकलना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से माइंड को रिलैक्स कर देता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहोगे, तो आप स्ट्रेस में ही रहते हो। एटलीस्ट बाहर निकलोगे तो वो स्ट्रेस से बाहर निकलते हो आप। आपके लिए एक ब्रेक जरूरी है। ब्रेक जरूरी है, एग्जैक्टली। और वो ब्रेक अगर शूटिंग का हो तो वो ब्रेक ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में अब तक की जर्नी में, चाहे वो शूटिंग से पहले की ही क्यों ना हो, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि इसके लिए मैं बनी नहीं थी लेकिन ये हो गई है? शूटिंग के अलावा भी, या अगर शूटिंग भी, अगर आप इसके बारे में बात शूटिंग तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में शूटिंग ही है कि मुझे एक दिन में ही ऐसा लगा कि मैं शूटिंग में सिर्फ एक पिस्टल उठाया और शूटिंग गेम में आ गई। बस बेटे की पिस्टल पकड़ी और ऐसे ट्राई किया मैंने। और एक ही दिन में मैं इतना ड्रास्टिक चेंज कि मेरी लाइफ ही टर्न हो गई। सिर्फ पिस्टल उठाया और चला के देखा एक शॉट और वहीं से मेरी लाइफ चेंज हो गई। डायरेक्शन ही चेंज हो गई जी। आपका जो बैकग्राउंड है वो चंडीगढ़ से है? मेरा बैकग्राउंड हरियाणा से है जी। मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। वैसे हरियाणा से तो बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स निकलते हैं। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं हरियाणा के खून में ही कुछ है कि आपके जीन्स ही ऐसे हैं कि मतलब आप लोग गेम्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। मतलब आप लोग कुछ और करो ना करो, स्पोर्ट्स तो कर ही सकते हो, ये तो करना ही है आपने। बिल्कुल। हरियाणा की गेम्स के लिए तो फेमस है ये चीज़ कि हरियाणा के बच्चे गेम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं गेम में जी। आपकी खुद की एकेडमी है, आपके पास बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स उनको छोड़ने भी आते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज को जो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आए लेकिन बिजी होने की वजह से वो अपने बच्चों को नहीं डाल पा रहे हैं, या उनका वो जो जर्नी है स्पोर्ट्स का वो नहीं शुरू हो पा रहा? मैम मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट आप कितना भी बिजी हो अपने बच्चे के लिए 1 आवर तो निकाल ही सकते हो। उनको छोड़ो, उनको किसी भी गेम में, मैं नहीं बोलूँगी शूटिंग में, आप किसी भी गेम में डालो। और उस गेम में बच्चे की रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर आपको एटलीस्ट थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाना छोड़ना, बट आप ये सोचो उस बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं हम जी। उस चीज़ से कि आप रोज़ लेके आ रहे हो, रोज़ छोड़ के आ रहे हो, तो आप अपना 1 आवर दे रहे हो उस बच्चे को, बट उस 1 आवर से उसकी लाइफ बन रही है। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो किसी भी गेम में आप बच्चों को ज़रूर डालें जी। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि फ़ोन और टीवी से तो एटलीस्ट दूर रखने के लिए कोई भी एक गेम चूज़ करे बच्चे जी। पेरेंट्स, और बच्चे को एक गेम में ज़रूर इन्वॉल्व करें जी। सुमन जी, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आप ओलंपिक का सपना देखते हैं, हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक का मेडल जीतें और हम दोबारा से फिर इस कुर्सी पे आप बैठें और आपसे बातचीत करें। थैंक यू सो मच। आपकी ये जर्नी वाकई ही बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी है और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं अबव 40 की, विमेंस की, जब हम बात करते हैं अबव 40 की, तो हमें लगता है कि अब ये जो टाइम है वाकई ही जैसे आपने कहा था कि अभी हो गया है कि रेस्ट मोड पे चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं पता कि ज़िंदगी आपके लिए कैसे कैसे सरप्राइजेस लेकर बैठी है। माइंड के उस दायरे को ओपन रखते हुए, मन के उस दरवाजे को खोल कर चलते हुए हम ये मानकर चलें कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ भी नया हो सकता है। उसकी एग्जाम्पल सुमन जी आप बैठी थी और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया।